हाय बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, सेंट्रॉयड। अब सबसे पहले हम लोग जाने भाई ये सेंट्रॉयड होता क्या है। ठीक है, तो देखो होता है सेंट्रॉयड क्या, किसी ट्रायंगल के मीडियन, किसी ट्रायंगल के मीडियन एक दूसरे को जिस पॉइंट पे कट करता हो उसको हम लोग क्या करते हैं, सेंट्रॉयड। तो ये सेंट्रॉयड हो गया तुम्हारा। ठीक है, तो सेंट्रॉयड जो जनरली होता है इसको हम लोग जी से इंडिकेट करते हैं। तो एक टर्म आता है तुम्हारा क्या, मीडियन। बोलोगे सर मीडियन क्या है कि नहीं। हम तो बोल दिए कि मीडियन जहां इंटरसेक्ट किया दूसरे को वो पॉइंट कहलाया तुम्हारा क्या, सेंट्रॉयड। तो जैसे देखें हम लोग ए बी सी एक ट्रायंगल है और हम लोग इसको मान लेते हैं सी डी हुआ, तो डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं। तो यहाँ सी डी ए क्या है तुम्हारा, मीडियन है। तो मीडियन कहते किसको है, ये तो मीडियन हो गया। क्या होता है मीडियन, तो मीडियन क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल को किसी एक वर्टेक्स से, किसी भी ट्रायंगल को किसी एक वर्टेक्स से उसके अपोजिट जो हम लोग करते हैं, अगर उसको बाइसेक्ट करे, अगर उसको क्या करे, बाइसेक्ट करे। मतलब अगर हम कहें ए बी सी है और ये डी है, इट मीन्स ए डी इक्वल टू क्या हो, डी बी। तो ये सी डी क्या कहलाएगा, मीडियन। ठीक है, मीडियन क्या करता है, साइड को बाइसेक्ट करता है। मीड मतलब बीच का, यानी डी जो पॉइंट क्या हो गया तुम्हारा, क्या है, मीड पॉइंट है किसका, ए बी का। यानी हम लोग कह सकते हैं डी इज द मीड पॉइंट ऑफ किसका, ए बी का। ठीक है, तो इसी तरह से सी डी देखो, डी क्या है, मिड पॉइंट है, यानी इसको इसको इक्वल भाग में बांटा। तो डी क्या हो गया तुम्हारा, मिड पॉइंट हो गया ए बी का। ई सी बी को बांटा, तो देखो जो ट्रायंगल है तो जरूरी नहीं है ये ट्रायंगल कैसा भी हो सकता है ये एसोसेलस हो, स्केलन हो, इक्विलेटरल, किसी पार्ट में हो सकता है। तो हम लोग स्केलन लेते हैं, यानी तीनों साइड अनइक्वल। तो यानी ये साइड आपस में बाइसेक्ट करेगा, यानी ये बराबर ये। उसी तरह अगर यहां से लाइन ड्रॉ करें हम लोग, तो ये आपस में इसको बाइसेक्ट करेगा। तो मीडियन हमको इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ 2 ही पॉइंट चाहिए, जो एक दूसरे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उसको क्या कहेंगे हम लोग, सेंट्रॉयड। ठीक है, और ये सेंट्रॉयड का काम क्या होता क्या है, जो सेंट्रॉयड जो इंटरसेक्ट करता है मीडियन को, इसको डिवाइड करता है 2:1 के पार्ट में। यानी जी जो हुआ सी डी को 2:1 के पार्ट में डिवाइड कर रहा है। बात करें ए ई का, तो ये क्या हो जाएगा, ए जी और जी ई 2:1 के रेशियो में। बात करें हम लोग इसको मान लेते हैं एफ का, तो क्या हो जाएगा, बी जी 2:1 के रेशियो में। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, जो मीडियन हुआ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा किस रेशियो में, 2:1 के में वो डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग इसका देखो निकालते हैं पॉइंट, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। हम लोग पहले देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है, कैसे आया, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आगे। जैसे x1 मान लेते हैं y1, ठीक है, ये हो गया x2 हो गया y2, ये हो गया x3 हो गया और ये हो गया y3। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए भाई, सबसे पहले हमको चाहिए क्या, ये जो D पॉइंट है जो मीडियन है, तो सबसे पहले D चाहिए। D क्या है, मिड पॉइंट है ना। तो मिड पॉइंट है तो D क्या होगा, दिस बाय 2। मिड पॉइंट फॉर्मूला ये होता है। तो x2 प्लस x3 बाय 2, y2 प्लस y2 प्लस y3 बाय 2। ये पॉइंट हो गया कौन सा, मेरा D। अब देखो C पता है हमको, D पता है, रेशियो पता है किस पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हमको G निकालना है। तो G पॉइंट क्या हो जाएगा भाई, तो देखो G पॉइंट क्या हो जाएगा, ये वाला किस से, इससे मल्टीप्लाई होगा, और 1 किस से, इससे मल्टीप्लाई होगा। तो 2 मल्टीप्लाई होगा इस कोऑर्डिनेट से, यानी 2x2 प्लस x3 बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा किससे, इससे x1 से, बाय सम ऑफ रेशियो यानी 1 प्लस 2 या 2 प्लस 1, बात बराबर है। सेम वे y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 2 किससे, y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, यानी 2y2 प्लस y3 बाय 2 और प्लस 1 किससे, y1 से।
ठीक है, ये हो गया। तो देखो 2 से ये 2 हो गया खत्म, ये 2 से अच्छा बाय 3 छूट गया, ठीक है, ये 2 से ये 2 खत्म। तो बचा क्या, x2 x3 x1, यानी इसको अगर सीक्वेंस में लिख दें तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3। सेम वे ये 2 से कट गया तो y2 y3 y1, सीक्वेंस में लिखे तो y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। दिस इज योर सेंट्रॉइड। ये क्या हो गया, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। यानी कि अगर हम लोग किसी ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालना है तो तीनों वर्टेक्सेस का एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे और बाय 3 कर देंगे, वाई कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे बाय 3 कर देंगे, तो इससे हमको क्या आ जाएगा, सेंट्रॉइड आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल आगे कि आगे सवाल को हम लोग कैसे बनाते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, मतलब कहता है फाइंड द सेंट्रॉइड। निकालना क्या भाई, सेंट्रॉइड। देखो हम बताए थे जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो जो जो चीज निकालना उसको अंडरलाइन कर लिया करो। इससे क्या होगा कि कोई भी सवाल में कभी कभी होता है 2-3 चीज निकालना रहता है, तो अगर अंडरलाइन करोगे तो तुम्हारे दिमाग में रहेगा कि ये निकल गया, ये बचा हुआ है। तो सेंट्रॉइड निकालना है, तो इसका ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, तीनों पॉइंट हमको दिया हुआ है। तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, लेकिन ध्यान रखना जब भी कोऑर्डिनेट का सवाल हो ज्यादातर कोशिश करना जहां फिगर पॉसिबल है फिगर को जरूर बनाओ। तो यहाँ सिंपल से हम लोग क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बना देंगे। बना दिए भाई, ए बी और सी, एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक, जिसका वर्टिसेस ए क्या हो गया 3 0, बी क्या हो गया 5 -2 और सी क्या हो गया मेरा -8 और 5। ठीक है, तो अब हमको निकालना क्या है, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड क्या होगा, तो हम लोग बाय फॉर्मूला जानते हैं सेंट्रॉइड जो होता है किसके बराबर, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है भाई, सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो a x1 x2 y2, चलो तो क्या हो जाएगा -3 प्लस 5 -8 बाय 3 कॉमा, फिर ये 0 -2 प्लस 5 बाय 3। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको। तो -3 -8 क्या हो जाएगा, माइनस वाला काम कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो -3 -8 हो जाएगा 11 -11 प्लस 5 बाय 3। ठीक है, इधर आओ तो 0 खेल खत्म, -2 प्लस 5 आया 3 बाय 3। अब देखो तो -5 11 -5 आएगा, क्या आएगा तुम्हारा -6 आएगा, बड़ा है इसलिए -3 और 3 से 3 कहानी खत्म, तो हो गया ये 1। तो इसको भी कहानी खत्म करो 2, तो मेरा रिजल्ट क्या आया -2 और 1। तो देयरफॉर सेंट्रॉइड क्या होगा, हम लोग लिख देंगे लास्ट में फाइनल आंसर, सेंट्रॉइड इक्वल टू -2 और 1 लिख के इसको घेर देंगे, ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, इस ट्रायंगल का हमको क्या निकालना है भाई, निकालना है हमको थर्ड वर्टेक्स। ठीक है, इफ 2 ऑफ इट्स वर्टिसेस आर, 2 वर्टिस दे दिया तुमको, बी दे दिया और सी दे दिया, एंड इट्स सेंट्रॉइड इज एट ए ऑरिजिन, और कह रहा है सेंट्रॉइड किस पे है, ऑरिजिन पे। ठीक है भाई, तो बनाया जाए, ये हो गया मेरा ट्रायंगल। ठीक है, जिसमें हम लोग नेमिंग करेंगे ए बी सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। तो हमको बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई -3 1, सी क्या दिया हुआ है 0 -2, टी क्या दिया हुआ है, ए हमको भाई नहीं पता, लिख दें क्या, एक्स और वाई नहीं पता है, लिख दिए। और ओरिजिन जो है ये सेंटर है, मतलब सेंट्रॉइड है, यानी जी क्या हो गया मेरा 0 और 0। ठीक है, तो ये हमको निकालना है इसका वैल्यू। तो सिंपल हम लोग सेंट्रॉइड निकालेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट को 0 के बराबर और वाई कोऑर्डिनेट क्या करेंगे 0 के बराबर कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो जी 0 0 है। देखो तो ए हम लोग क्या हो गया एक्स वाई मान लें, तो लिखेंगे क्या सॉल्यूशन में,
लेट द वर्टेक्स ऑफ ए बी क्या, एक्स और वाई। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई हमको ये ए पता हो गया, बी पता हो गया, सी पता हो गया, तो इसके मदद से हम लोग क्या निकालेंगे, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड जी इक्वल क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3, यानी क्या, x प्लस माइनस 3 प्लस 0 बाय 3, उसके बाद y1 y2 y3, यानी y प्लस 1 ब्रैकेट में माइनस 2 बाय 3। ठीक है, चलो, तो ये क्या हो जाएगा, देखो जीरो तो कुछ नहीं इफेक्टेड होगा, तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 बाई 3, और ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1, यानी y माइनस 1 बाय 3, ये हो गया कोऑर्डिनेट ऑफ g। अब देखो g का कोऑर्डिनेट हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है वो, ओरिजिन है, ये भी g है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, g इक्वल टू 0 0, ये भाई क्या गिवन है ना, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या तो ये लिखो या तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बात बराबर है। तो देखो जी ये भी इंडिकेट कर रहा है, जी ये भी इंडिकेट कर रहा है, एक ही पॉइंट किसी एक ही पॉइंट को इंडिकेट कर सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट को इंडिकेट नहीं कर सकता, और दोनों सेम पॉइंट है, तो इट मीन एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट को बराबर कर दो, तो एक्स माइनस 3 बाय 3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, चलिए यही करते हैं, तो x माइनस 3 ये इधर जाके क्या हो जाएगा 0, यानी कि x इक्वल टू क्या आया, माइनस इधर आके प्लस 3, और y माइनस 1 बाय 3 इक्वल टू ऑल्सो 0, क्योंकि y कोऑर्डिनेट भी क्या है 0 है, तो यहां से अगर देखें ये भी क्या हो जाएगा 0, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1, है ना, y हो जाएगा 1। तो इस प्रकार से देयरफॉर वर्टेक्स ऑफ ए या थर्ड वर्टेक्स क्या हो जाएगा तुम्हारा 3 और 1। ठीक है, ये तुम्हारा हुआ क्या, थर्ड वर्टेक्स।